जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नरेशन। जो नरेशन होता है इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। जो नरेशन होता है इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो नरेट वर्ड लिखा हुआ है, नरेशन बना हुआ है एक वर्ड नरेट से। किससे? नरेट से। नरेट का मतलब होता है व्याख्यान करना। व्याख्यान करना। किसका व्याख्यान करना? व्याख्यान जैसे कथावाचक आते हैं तो कोई संवाद सुनाते हैं, कोई कथा सुनाते हैं। किसी के द्वारा कही हुई बात को, जैसे मान लो रामायण है, रामायण में राम ने सीता से क्या कहा, सीता ने हनुमान से क्या कहा, राम ने लक्ष्मण से क्या कहा। जो भी बातें हुई उसको कौन बता रहा है? एक गुरुजी आते हैं कथा वाचने के लिए। वो अपने शब्दों में उनके द्वारा कही हुई बात को बताते हैं। वही होता है व्याख्यान, वही होता है नरेशन। जो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, ये जैसे मेरे द्वारा कही हुई बात को मैं स्वयं कह रहा हूं, कर्ता स्वयं कहता है। जैसे राम ने एग्जैक्ट क्या वर्ड बोले, वह होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो कर्ता खुद जो कुछ कर रहा है वो बोले, कर्ता के द्वारा कही हुई बात को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक। अब कर्ता ने कुछ बात बोल दी, उसको एक प्रभु जी आए, ठीक, वो एक व्याख्यान करता है, एक वाचक आए, कोई वाचक आया, वो अपने शब्दों में उन्हीं के द्वारा कही हुई शब्दों को अपने शब्दों में बताया। वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात समझ में आई आपको कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई स्पीच होती है, ठीक, जैसे मालूम लिखा है राम said to सीता I will go to जंगल। ठीक, जंगल मैं जाऊंगा। राम ने सीता से कहा जंगल मैं जाऊंगा। तो राम के द्वारा एग्जैक्ट कहे गए वर्ड यही थे। ठीक है। जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम 4 चेंजेज करते हैं। कितने चेंजेज? 4 चेंजेज। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चेंजेज करने होते हैं। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको 4 चीजें चेंज करनी होती हैं। वो चीज आप समझ लो कि क्या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं हमको चेंज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। पहली चीज क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज क्या है, जो दूसरी चीज चेंज करनी होती है वो होती है कॉमा। ये जो कॉमा आपको दिख रहा है, कॉमा चेंज करना होता है। दूसरी चीज है कॉमा, पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी चीज है कॉमा। ठीक, और आपकी तीसरी चीज है प्रोनाउन। क्या चेंज करना होता है, प्रोनाउन। ठीक, तीसरी चीज है प्रोनाउन। और एक चौथी चीज है टेंस। क्या है, टेंस। यही चार चीजें और एक चीज है, पांचवा भी लिख लो, उसका नाम है एडवर्ब। ठीक है, मतलब कि जो पास वाले शब्द होते हैं, जो नजदीकियां बताते हैं, जैसे हेयर का देयर कर दिया जाता है, ठीक है, नाउ का देन कर दिया जाता है, टुडे का दैट डे कर दिया जाता है, तो एक एडवर्ब भी चेंज किया जाता है। ठीक है, आज की इस क्लास में आपको प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है और टेंस कैसे चेंज किया जाता है, ये दो चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, टेंस कैसे चेंज किया जाता है, एक टाइमलाइन बनाई जाए अगर। ठीक, एक टाइमलाइन बनाएं तो मान लो ये प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट आपका, ये फ्यूचर होगा। ठीक, और ये होगा पास्ट। प्रेजेंट के पीछे किसी भी बिंदु पर ये होगा पास्ट। मान लेते हैं पास्ट यहां पर है। और एक बात जान लो, जो पास्ट का भी पास्ट होता है वह होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले टेंस का नाम लिखते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में, मान लो कि प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच में अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस, प्रेजेंट का कोई भी टेंस, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट में हो जाएगा आपका पास्ट। किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में आई।
हम एक टेंस पीछे जा रहे हैं, प्रेजेंट को पास्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात समझ में आई? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये है डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में, ये है इनडायरेक्ट में। मान लो कि आपका डायरेक्ट में ये टेंस हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट है, मान लो डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है, पर देखो डायरेक्ट में प्रेजेंट था तो इनडायरेक्ट में पास्ट हुआ, तो डायरेक्ट में पास्ट है तो एक टेंस और पीछे चले जाओ, जो पास्ट का भी पास्ट होता है वह होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट बदलता ही नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के बाद में कोई टेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट के बाद में कोई टेंस नहीं है। पास्ट के बाद में तो है पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट के बाद में कोई टेंस नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं बदलता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक, और जो पास्ट परफेक्ट है उसका टेंस तो बदलता नहीं है, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो चाहे ओनली परफेक्ट हो। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतनी बात समझ में आई? कुल मिलाकर के आखिरी टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट। लास्ट में आगे यहीं रुक जाना है, इसके आगे टेंस चेंज नहीं होता है। हमने बताया प्रेजेंट से पास्ट जाओ, पास्ट से पास्ट परफेक्ट जाओ, इतना बता दिया। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट होगा। मैं किसकी कर रहा हूं, एक बात ये भी जान लो, नहीं तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कोई सेंटेंस होता है, राम सेड टू मी आई हेट यू। ठीक है, तो जो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच की स्पेलिंग मैंने कहीं पर गलत लिख दी है, ठीक है, यहां पर सही है। तो जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस अगर प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट में हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में ही पास्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में
क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। हमने 4 4 8 टेंस का टेंस चेंज करना सीख गए। कुल मिलाकर मैंने आपको इतना बताया कि प्रेजेंट वाला पास्ट में जाता है और पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इतना ही बताया आपको। अभी हमने किसी मॉडल का नहीं बताया है। कोई भी मॉडल होता है, जैसे हो गया विल, विल हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, शैल हो गया, ठीक। अगर डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये दिए हुए हैं, ठीक, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल है, मे है, कैन है, शैल है, तो हम पास्ट में जाते हैं। एक इसका पास्ट ले आओ, क्या हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा, वुड। मे का माइट हो जाएगा, ठीक। कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड नहीं होगा, वुड ही होगा, क्या होगा, वुड, ठीक। शैल का शुड मत करना आप, शैल का भी वुड करना, ठीक है। विल का वुड करोगे, मे का माइट करोगे, कैन का कुड करोगे, शैल का वुड करोगे, ठीक। तो डायरेक्ट को आप बदल रहे हो इनडायरेक्ट में ऐसे, ठीक। मान लो कि डायरेक्ट में ही, ठीक, डायरेक्ट स्पीच में आपको वुड मिल जाए, माइट मिल जाए, कुड मिल जाए, ठीक। तब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो वुड का वुड ही रहेगा, मतलब नो चेंज। माइट का माइट ही रहेगा, मतलब नो चेंज। कुड का कुड ही रहेगा, मतलब नो चेंज। वुड का वुड ही रहेगा, मतलब नो चेंज। इतनी बात समझ में आई। अभी हमने कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए हैं, अभी हमने सिर्फ इतना बताया है कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। टेंस आपको बता दिया गया कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है। सभी टेंस का हो गया, मॉडल्स का हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आपको बताते हैं पहले प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। जब प्रोनाउन चेंज करना सीख जाओगे तब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आसान लगेगी। तो ऐसा बताया जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एन, ऐसे लिखा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है नो चेंज। क्या आपको इसका रीजन भी पता है? क्या आपको इसका रीजन भी पता है? हो सकता है पता हो, लेकिन बहुतों को नहीं पता है। तो आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि said to me I am going to लखनऊ। रवि के मुंह से
कौन सा वाक्य निकला? मैं लखनऊ जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं। ठीक है, किसके मुंह से निकला बात? ये वाक्य किसके मुंह से निकला? रवि के। ठीक है, जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है वही स्पीकर होता है, वही स्पीकर होता है। बोलो हाँ। जो बोलता है वही स्पीकर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी मैं स्पीकर हूं, और जो स्पीकर होता है वही होता है फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं, मैं ही फर्स्ट पर्सन हूं। मैं अपने लिए मैं का यूज कर रहा हूं, हम का यूज करेंगे। ये है फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है वही होता है फर्स्ट पर्सन, वही होता है फर्स्ट पर्सन। इतनी बात समझ में आई? और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वह होता है आई और वी। इतनी बात समझ में आई? रवि ने कहा, रवि स्पीकर है। जो स्पीकर होता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं आई और वी। ठीक, मतलब जो यहां पर आई लिखा हुआ है वो रवि के लिए ही यूज हुआ है। ठीक, इसीलिए जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। ठीक, किससे कहा? मुझसे कहा। तो मैं क्या हुआ? लिसनर हुआ। मैं हुआ लिसनर, ये हुआ लिसनर। ठीक, और जो लिसनर होता है वही होता है सेकंड पर्सन। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो, आप हो सेकंड पर्सन। ठीक, अब जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो है यू। क्या? यू। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। अगर बात एक आदमी की जाए तो यू सिंगुलर है। अगर बात एक से ज्यादा आदमी की जाए, जैसे तुम लोग, बहुत सारे लोग हो, तो यू प्लूरल है। अगर सिर्फ एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूं तुम, तब वहां पर यू सिंगुलर है। ठीक, इसीलिए सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है यू, उसको चेंज किया जाता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों चेंज किया जाता है, थर्ड पर्सन को कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन को एज इट इज लिख लिया जाता है, जैसे का तैसे लिख लिया जाता है। मैंने आपको अभी तक दो बातें बताई। पहली बात आपको बताई कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है, कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, दूसरी बात आपको बताई कि प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यही होता है एक्टिव पैसिव में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना दिया जाता है? ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन के बाद में अगर आपको कोई प्रोनाउन लिखना पड़े तो वहां ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक, वर्ब के बाद में अगर आपको कोई प्रोनाउन लिखना पड़े ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई प्रोनाउन लिखना पड़े ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, अगर किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़े
तो वह सब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन ये है एक्टिव पैसिव की बात, ये एक्टिव पैसिव की बात। लेकिन नरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। जो जिस केस में लिखा रहेगा, जो जिस केस में लिखा रहेगा उसको उसी केस में लिखा रहने देना है। बस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, और थर्ड पर्सन को कोई भी चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा रवि सेड, ठीक, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये यूज हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। बोलो हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर है और है थर्ड पर्सन, और क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वह यूज होता है ही। आई बात समझ में? थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन, यह है मस्कुलिन। फेमिनिन होता तो सी हो जाता, ठीक। मस्कुलिन मतलब मेल, रवि क्या है, मेल है, इसीलिए ही हुआ। अब आपको जहां पर आई लिखा है वहां पर आपको लिखना है ही, ठीक, आपको लिखना है ही। अभी हमने सिर्फ दो चेंजेस बताए हैं, एक है टेंस, दूसरा है प्रोनाउन, बाकी बहुत सारे चेंजेस हैं। अभी अब ऐसा मानो कॉमा हटा करके आप दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रवि सेड दैट आई है, वो हो जाएगा ही। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप बदल दोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बदलना है तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब बदलने की जरूरत है। तो जो एम लिखा है इसी को वॉज कर दो, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आपको यहां पर देखना है कैसा प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। वैसे मान लो स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक, स्टूडेंट्स, ठीक। अगर आपने स्टूडेंट्स लिखा है तो आपको यहां भी कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो अपने लिए अकेले के लिए आई तो यूज करेंगे नहीं, वो वी का यूज करेंगे। यहां पर सेंटेंस होगा वी, ठीक, वी आर गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट्स ने कहा हम बाजार जा रहे हैं, बाजार की जगह पर आप स्कूल लिख लो तब सही रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, कैसा है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये है प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसका नाम है दे, ठीक, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक, दे यूज होता है।
अब यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है, आई और बी जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो जो बी लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा किसमें, दे में। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं उससे। स्टूडेंट्स सेड दैट, अब यहां पर बी की जगह पर आपको क्या करना है, दे हो जाएगा, दे। ठीक है, अब दे के साथ में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बदल डालिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। दे के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है पास्ट टेंस की वह होती है वर। ठीक, आपका टेंस भी चेंज हो गया, आपका प्रोनाउन भी चेंज हो गया। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैं टेंस अभी चेंज किया, जो मैं स्पीच चेंज किया, एक असर्टिव सेंटेंस था। किस टाइप का ये सेंटेंस था, ये है असर्टिव। ठीक, असर्टिव, ठीक, ये है असर्टिव टाइप का। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और कितने टाइप की आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। जो सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला टाइप है वो है असर्टिव। क्या है, असर्टिव। ठीक, तो दूसरा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आपको दो सब टाइप पढ़ने हैं। पहला है एस्नो टाइप। कौन सा टाइप, एस्नो टाइप। जैसे आपने किसी से सवाल पूछा, क्या आप खाना खाते हो, और रिप्लाई क्या करेगा, हाँ या फिर नहीं। जब जवाब हाँ या नहीं में आए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोलते हैं एस्नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक, वो हो गया एस्नो टाइप क्वेश्चंस। दूसरा, जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़े, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो तो आप बताओगे कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, या जो भी कुछ करते हो वो बताओगे। ठीक, आप क्यों नहीं आए तो आप एक रीजन दोगे, एक डिस्क्रिप्टिव आंसर दोगे। जब आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़े तो होता है WH टाइप। ठीक, WH टाइप। आपका पहला टाइप हुआ असर्टिव, दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव, तीसरा हुआ इम्पेरेटिव। कौन सा, इम्पेरेटिव। चौथा है आपका कौन सा टाइप, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। ठीक, और पांचवा टाइप है आपका एक्सक्लामेटरी। ठीक, एक्सक्लामेटरी। 5 टाइप के आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे असर्टिव वाला। ठीक, कि असर्टिव वाले को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले असर्टिव का एक सेंटेंस लिखा जाए। ठीक है, असर्टिव का सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा जाए। I love your teaching style। ठीक, राम कहता है मुझसे
कि मैं आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, मैंने आपको टेंस चेंज करना बताया है, मैंने आपको प्रोनाउन चेंज करना बताया है। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा को चेंज करना बताया जाएगा। ठीक है, यही 4 चीजें हैं, पांचवी है एडवर्ब, उसको अभी इस क्लास के लास्ट में या फिर कल वाली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बनाने जाओ तो सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, अगर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब दिखी रही है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस चेंज करना है या नहीं करना है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये है कौन सा टेंस, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फिर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तब आप जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं करोगे, पहली बात। टेंस चेंज नहीं करोगे कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे। तब आप क्या क्या करोगे, प्रोनाउन चेंज करोगे, ये वर्ब चेंज करोगे, कॉमा चेंज करोगे, 3 चीजें चेंज करोगे। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी 95% ही होता है, 5% इसमें भी टेंस चेंज नहीं होता है। वो सिचुएशंस में आपको बताऊंगा, हो सकता है इसी क्लास में, हो सकता है अगली क्लास में। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। अगर आपको ये देखना है कि ऐसा प्रेजेंट टेंस का मिलता है या फिर फ्यूचर टेंस का मिलता है, तब आपको इधर का टेंस चेंज नहीं करना है। अब दूसरी बात, जब आपको वैसे यहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक, असर्टिव सेंटेंस दिखे। सबसे पहला है असर्टिव, सबसे पहले आपको देखना है किस टाइप का है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये है असर्टिव सेंटेंस। तब आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है सबसे पहले, ठीक, उसको बदलोगे। जैसे मान लो सेज टू लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट की है, तो ये बदलेगी टेल्स या फिर टेल में। जैसे राम टेल्स, अगर दे होता तो दे टेल। ठीक, रिपोर्टिंग वो बदलेगी टेल में, टेल्स में। अगर विल टेल है, विल से है, तो हो जाएगी विल टेल। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होगा तभी टेल में बदलेगा। ठीक है, विल टेल हो जाएगा। अगर पास्ट है तो हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा,
टोल्ड। जैसे राम सेड टू मी, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको बदलना है, किसमें? टेल, टेल्स, विल टेल या फिर टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब आप बदलना सीख गए। उसके बाद आपको आना है, दूसरी बात है कॉमा। ठीक, दूसरी बात है आपको कॉमा। असर्टिव सेंटेंस में, जैसे ये है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में आप कॉमा हटाओगे तो आप यूज करोगे दैट का। ठीक, ध्यान रखना कि ये जो स्पीच है ये असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है तीसरी, टेंस। टेंस का मैंने बता दिया आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तब आप टेंस चेंज नहीं करोगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब आप टेंस चेंज करोगे। टेंस चेंज कैसे करोगे मैंने इसी क्लास में आपको बता दिया। प्रेजेंट को पास्ट में बदलोगे और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथी चीज है प्रोनाउन। ठीक, चौथी चीज है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन दो बार हो गया। चौथी चीज है प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन को मैंने बदलना बता दिया कि जो फर्स्ट पर्सन का होगा वो होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड पर्सन का होगा वो हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार। इतनी बात समझ में आई। यही चार चीजें हैं जो बदलनी पड़ती हैं। पांचवी है एडवर्ब, अगर वो सेंटेंस में होगी तब उसको बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब इसको हम बदलते हैं। ठीक, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा टेल्स, राम टेल्स मी। कॉमा को हटाओगे, दैट लगाओगे। ठीक, अब देखना आई को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, है कि नहीं? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यूज होता है ही। ये मेल है तो, मस्कुलिन है तो ही, अगर फेमिनिन है तो सी। मतलब जहां पर आपने आई लिखा है वहां पर आपको करना पड़ेगा ही, हो जाएगा ही। अब देखो इधर, इधर है प्रेजेंट टेंस, इसलिए इधर टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही लव्स हो जाएगा लव्स। ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो मी के अनुसार आपका हो जाएगा यू का, योर का हो जाएगा माई। टीचिंग स्टाइल। समझ में आई बात?